हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और मैं बताऊंगा आपको यहाँ क्या मिलेगा। देखो, डे वाइज शेड्यूल मिलेगा कि हमें किस तरह से अपने शेड्यूल को बनाना है, पूरे दिन का क्या हिसाब लेके चलना है जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी। देखो, जेन्युइन की स्पेलिंग गलत हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो और फ्री इफ़ेक्टिव सोर्स मिलेगा आपको। फ्री इफ़ेक्टिव सोर्स का मतलब है कि मैं आपको टीचर्स बताऊंगा ऐसे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको कम पढ़ने मतलब कि 20% में 80% मिलेगा। 20% पढ़ेंगे, आपको 80% आउटपुट मिलेगा। ऐसी चीज़ें बताता हूँ मैं। और मॉक टेस्ट की अप्रोच की कैसे आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, किस तरह से अप्रोच बनानी है जिससे कि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इसी चैनल पर। आप बने रहें चैनल को। डे बाय शेड्यूल मैं डेली डालता हूँ, वो भी वीडियो आप देखें। इसके अलावा एक स्लाइड है, देखिए आप। ये मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग चैनल पर बने, आपको विश्वास हो जाए कि ऐसे ही मतलब वीडियो नहीं रैंडम बना रहा हूँ मैं। तो 147 नंबर स्कोर अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सीजीएल क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए है सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड। तो चलिए अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मैंने आज का चैप्टर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके पहले की बात जान लेते हैं, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो हमने रसिया से लिए हैं, ठीक है। रसिया से इनको लिया है हमने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये ऐड की गई हैं। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976, उससे हमने इनको जोड़ा है। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इनको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इनके पहले का जान लिया कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से हमने ली गई हैं और किस तरह से जोड़ी गई हैं। अब हम चलते हैं मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और ट्रिक के साथ हम एक-एक चीज़ को याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 51 ए में है, सबको पता है। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देखो, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 51 ए ऐसे अबाइड मतलब पालन करना। तो हमें पालन करना है किसका? हमारे जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की हमें क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है उसके, और पालन करना। देखो, जो संविधान में लिखा है पूरा हमें रामायण याद नहीं करनी है, हमें अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद करना है। तो हम बस ट्रिक से याद करेंगे, शॉर्ट चीज़ें। तो हमें रिस्पेक्ट करनी है फ्लैग की और नेशनल एंथम की। बी से बापू जी से याद कर लो। अब गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा ना करो, वायलेंस ना करो, ठीक है। सारी चीज़ों की संरक्षण करो, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या लिखा? टू फॉलो द नोबल्स आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किए गए थे, उन आइडियाज़ को, जो भी नोबल आइडियाज़ हैं, उनको हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये हमारा हो गया 51 ए सब क्लॉज बी। अब देखते हैं सी में क्या दे रखा है। सी से हमें याद करना है चेरिश। चेरिश मतलब चेरिश किसको करते हैं? अपनी वैल्यू को करते हैं, सारी चीज़ों को। तो सी से चेरिश याद रखना है। टू अपहोल्ड एंड प्रैक्टिस दिस सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता को हमें क्या करना है? बनाए रखना है। ये हो गया 51 सी। 51 डी। डी से डिफेंड करना। डी से डिफेंड याद रख लो। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि क्या करना है? देश की क्या करना है? रक्षा करना है। और अगर जब ज़रूरत पड़े तब देश के लिए हमें आगे आना है। ये 51 डी हो गया। 51 ए बी सी डी देख लिया। अब ई पर चल। देखो, दे रखा है 51 ए ई से है इक्वलिटी, मतलब टू प्रमोट हार्मनी। हार्मनी मतलब भाईचारा। अब भाईचारा कब होगा? जब हम एक समानता रखेंगे, इक्वलिटी रखेंगे सब में। तो प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे को बनाए रखना। ये हो गया 51 ई। 51 ए एफ से रखना है फोर्टिफिकेशन, यानी कि संरक्षण करना। किसका संरक्षण करना? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ठीक है। तो हमारा जो देश है, उसकी जो विरासत है, उस सांस्कृतिक कल्चर है, ठीक, उसको क्या करना है? हमें उसको संरक्षित करना है। जैसे कि हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, इनको हमें संरक्षण करना है। तो हमें बस इस ट्रिक से याद रखना है। एफ से फोर्टिफिकेशन किसका करना है? जो रिच हेरिटेज है और कल्चर है उसका। तो ए बी सी डी ई एफ। और हम चलते हैं जी की तरफ। अब जी में क्या दे रखा है? देखो, जी में है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड क्रिएचर। जी से ग्रीनरी याद रखो। अब ग्रीनरी कहाँ होती है? जंगल में। और जंगल में ही होते हैं क्या? जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, फॉरेस्ट होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ और क्रिएचर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? जंगल में। तो इन सबको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। जी से ग्रीनरी याद कर लो। तो जी हो गया एच से याद रखना है ह्यूमनिज्म। क्या है? ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो क्या करना है? डेवलप साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है और ह्यूमनिज्म, उसको हमें क्या करना है? इसको डेवलप करना है, ताकि हमारा देश और हम क्या कर सकें? उन्नति की ओर बढ़ सकें। तो ये हो गया जी एच। अब बचा क्या है? आई जी एच। तो आई से क्या याद रखना है? एक कहावत है कि आई फॉर एन आई टू मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब कि हमें वॉयलेंस नहीं करना। अगर हम आँख के बदले आँख मांगेंगे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा। तो क्या करना है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वॉयलेंस। वॉयलेंस नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है? हमें सेफ गार्ड करना है। ये तो हो गया आई। जे
जैसे देखो इसको याद रखो, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल, जो नेशनल है हमारा वो क्या करता है, राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। मतलब कि जो राष्ट्र को उन्नति को ले जाने वाली जो भी चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हैं, उनमें हमें जो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भाग लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो नेशन है, हमारा देश है, राष्ट्र है, वो उन्नति की ओर बढ़े। यार जे के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, जे। इसके बाद एक लास्ट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अब के वाला जो लास्ट में ऐड किया गया था, इसमें कुछ नहीं है, इससे तो बहुत ईजी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता जो शिक्षा है उसको प्रोवाइड कराएं, ये कहा गया है इस के में। तो दोस्तों हमने जो जितने भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, हमने उनको याद कर लिया है और ट्रिक से याद किया है। आप इनको अगर, जैसे मैंने बताया ट्रिक, अगर ऐसे आप याद करेंगे तो आपको भी याद रह जाएंगी। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।